गाइस कैन यू हेयर मी? मुझे रिप्लाई तो दे दीजिए माइक अनम्यूट करके या फिर चैट में। Ma'am, I can't hear you. मिस नो वॉइस। Ma'am, I can't hear you. हेलो, कैन यू हेयर मी नाउ? Yes. हेलो। हेलो हेजल, कैन यू हेयर मी नाउ? ओके जी, शामिर, कैन यू लिसन टू मी? ओके बेटे, क्या आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं? शामिर, कैन यू स्पीक इन द माइक? Okay, it's okay. No, no problem, Shamir. Shamir, can you tell me in which class you are? And is this your first class, right? Okay, Shamir, at the end of the session, I will recover the yesterday's class topics. Okay, but right now, बहुत फोकस से आपने देखना है जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा भाई, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो कल जो मैंने बातें बताई थी या कल हमने जो भी पढ़ा था वो सब आप लोगों को याद होगा। कोई माइक ऑन करके मुझे बता सकते कल हमने क्या क्या पढ़ा था? Ma'am, yesterday we studied about three basic types of integers and float and float, float integers and string. Hmm. And what else we have learned? How to make biodata. How to make biodata, right? And what two statements we have learned? Okay, Aniba, let me change my internet. Just a second. Is it clear now? Aniba, is it clear now? Can somebody please let me know? Is my voice is clear or not? Okay, thank you so much. Okay, now I'm sharing my screen. अच्छा भाई, कल हमने जो पढ़ा था, शामिर आप भी गौर से सुनिएगा, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको एक और भी रिव्यू दे दूंगी। कल हमने ये पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है? पाइथन बेसिकली है क्या, पाइथन का यूज कहाँ कहाँ है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है? फिर हमने ये देखा था कि भाई किसी भी कोडिंग को करने के लिए, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को करने के लिए हमें किसी एडिटर या कंपाइलर की जरूरत होती है। तो हमने गूगल कोलैब के बारे में पढ़ा था, ठीक है? हमने गूगल कोलैब को यूज किया था। फिर जो है हमने गूगल कोलैब पर नोटबुक बनाना सीखी थी, नोटबुक को रीनेम करना सीखा था। और जो है हमने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। वाई वी यूज प्रिंट स्टेटमेंट? वी यूज प्रिंट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले एनी टेक्स्ट ऑन आवर आउटपुट स्क्रीन, राइट?
हमने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, और हमने जो है पाइथन की बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, विच आर स्ट्रिंग, फ्लोट एंड स्ट्रिंग्स. Then we have learned about variables. What are variables? Variables are like storage boxes, ठीक है, in which we can store data or information. ठीक है. अच्छा, हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी थे. ऑब्वियस बात है, अगर हमने कोई एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाई है, तो वो कौन सा वेरिएबल होगा? वो इंटीजर वेरिएबल कहलाता है, ठीक है, या इंट वेरिएबल. अगर हमने डेसिमल पॉइंट या हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हुए एक वेरिएबल बनाया है, तो वो कौन सा वेरिएबल होगा? फ्लोट वेरिएबल. और हमने अगर जो है अपने नेम का वेरिएबल बनाया है, या हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल बनाया है, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग वेरिएबल. राइट. हमने वेरिएबल्स बनाना सीखे थे और हमने प्रिंट करना सीखा था, और इन दो चीजों को यूज करते हुए हमने अपना बायोडेटा क्रिएट किया था. राइट. इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक तो. Yes, ma'am. We're all clear. ओके, प्लीज No बच्चों question, मुझे miss. मुझे जो है रिस्पॉन्स देते रहा करो आप लोग, ठीक है, ताकि अगर किसी का सवाल हो तो मिस ना हो जाए. और मैं आप लोगों के रिप्लाई का वेट करती रहती हूँ ना, तो फिर उससे टाइम भी वेस्ट होता है. ठीक है. तो प्लीज बता दिया करो, कोई मसला नहीं है. 10 दफा भी पूछोगे तो मैं 10 दफा बताऊंगी. क्लास में नहीं बताऊंगी तो क्लास के बाद बता दूंगी. ठीक है. व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है. राइट. अच्छा भाई, फिर हम आए थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम सबने स्कूल में पढ़े होंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. राइट. ठीक है भाई, हमने जो है ये ऑपरेटर्स अपने मैथ्स में पहले पढ़े हैं. अब हम आज ये देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स को हम पाइथन में कैसे यूज कर सकते हैं. पहली चीज तो ये कि भाई हमारा जो एडिशन ऑपरेटर है वो क्या करता है? दो वैल्यूज को ऐड कर सकता है. सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है? दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर सकता है. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है? दो दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है. ठीक है. एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है वो मैथ्स में कैसा होता है? लाइक अ क्रॉस साइन. राइट. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमारा कुछ इस तरीके का होता है. लेकिन पाइथन में हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? स्टार, जो कि हमारी कीबोर्ड की की 8 जो है उसके ऊपर बना हुआ है. देखें आप सब, उस पे एक स्टार बना होगा. ठीक है. हम ये सिंबल यूज करेंगे, ये कैरेक्टर यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए. राइट. अच्छा, डिवीजन के लिए मैथ्स में हमारे पास जो ऑपरेटर होता है या जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है: स्लैश एंड 2 डॉट्स. राइट. लेकिन हमारा जो है पाइथन में जब हम यूज करेंगे तो हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे डिवीजन के लिए, विच इज बैक स्लैश. और ये हमारे पास है कीबोर्ड की जो राइट साइड पे शिफ्ट की है, उससे पहले जो क्वेश्चन मार्क वाला की है उसके साथ बना हुआ है. आप लोग देख लो. ठीक है. तो ये हमारा डिवीजन ऑपरेटर है. उसके बाद फिर हमारे पास ये है परसेंटेज वाला एक साइन है, लेकिन इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर. अब मॉडुलस क्या करता है? आप सबको ये पता है कि हम जो है जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है, बट समटाइम्स वी हैव अ रिमाइंडर. ओके. तो इफ वी यूज दिस ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, और हम क्या करें भाई, हम कर रहे हैं लेट्स सपोज 5 डिवाइडेड बाय, और लेट मी राइट दिस, 5 डिवाइडेड बाय 2. राइट. तो 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? कोई मुझे बता सकते हैं माइक ऑन करके? एनीबडी? Two. यस. आंसर विल बी 2. ठीक है भाई. आंसर आ जाएगा 2. एंड 2 2 4. बट व्हाट विल बी द रिमाइंडर? One. यस. when I am using this slash sign, this division operator, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो 2 आएगा. ठीक है, जो कि यहाँ वाला आंसर है. लेकिन अगर मैं मॉडुलस ऑपरेटर यूज करती हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था 5 डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं लिखती हूँ 5 मॉडुलर 2, तो फिर मेरे पास जो है, जो मेरा रिमाइंडर बचेगा ना, उसका आंसर आएगा विच इज. ठीक है. ये वाली चीज क्लियर हो गई कि डिवीजन ऑपरेटर कब यूज करना है और मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है? गिव्स रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन.
राइट। अच्छा, अब ये Yes, हमारे yes. पास डबल स्टैरिक है। डबल स्टैरिक हम कब यूज करते हैं? फॉर हैविंग एक्सपोनेंट। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, समटाइम्स टू का स्क्वायर करते हैं या हम टू का क्यूब लेते हैं, लाइक टू स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर जो होता है ना, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हमें ये एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है, अब एक्सपोनेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री फोर भी हो सकती है, तो तब हम ये डबल स्टारिक यूज करेंगे। ठीक है, ओके, लेट मी क्लियर ऑल दिस। ठीक है भाई, ऑपरेटर सबको समझ में आ गए? एक दफा मुझे चैट में एक्नॉलेज कर दो आप सब, Yes, ताकि ma'am. फिर हम कोडिंग की तरफ। Yes, miss. ओके शामिर, ओके अहमद, एंड व्हाट अबाउट हेजल एंड टीचर अनीबा? अस्सलाम वालेकुम। ओके ग्रेट। अच्छा, अफनान ने अभी ही ज्वाइन किया है, तो हम अफनान के लिए बता देते हैं कि अफनान, अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं, जो कि हम मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वी यूज एडिशन ऑपरेटर फॉर एडिंग टू वैल्यूज। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हम जो है सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करते हैं वो मैथ्स में एक क्रॉस साइन होता है। ठीक है, लेकिन पाइथन में हम ये एक स्टारिक वाला सिंबल यूज करते हैं। और डिवीजन ऑपरेटर मैथ्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, बट डिवीजन ऑपरेटर पाइथन में हम ये बैक स्लैश यूज करते हैं। और ये मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? दो वैल्यूज का जो डिवाइड करके रिमाइंडर हमारे पास बचता है ना, उसकी वैल्यू हमें दे देता है। ठीक है, अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। शामिर, आज आपकी पहली क्लास है, तो आप देखना कि हम कोड किस पे करते हैं, गूगल कोलैब पे। तो हम क्रोम पे जाएंगे और सर्च करेंगे गूगल कोलैब। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट लिंक है हम उस पर क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट लिंक, अगर इस तरह की विंडो आपके पास अपेयर नहीं भी होती तो कोई मसले वाली बात नहीं है। शामिर, आपने यहाँ पर जाके राइट साइड पे अपना गूगल अकाउंट साइन इन कर। ठीक है, साइन इन करने के बाद हम यहाँ फाइल्स के ऑप्शन में जाएंगे और न्यू नोटबुक क्रिएट करेंगे। दिस इज अवर नोटबुक। ठीक है, ये हमारा एक सेल है, इसको हम एक सेल कहते हैं, और यहाँ पर हम अपनी सारी कोडिंग करेंगे। राइट, इस प्ले बटन को क्लिक करके हम जो है अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमें कोई सेल ऐड करना है तो हम यहाँ से अपना सेल ऐड कर सकते हैं। अगर हमें अपने सेल को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो है यहाँ से अपनी नोटबुक का नेम चेंज कर सकते हैं। दिस इज अवर सेकेंड क्लास, आई एम नेमिंग इट एज सेकेंड क्लास। नोटबुक का नेम आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू गाइस। ठीक है भाई। अच्छा, हमने वेरिएबल बनाना सीखा था, तो अभी भी हम क्या करेंगे, अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए हमें लाजमी सी बात है, दो नंबर्स की जरूरत है, तो हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे। तो पहला वेरिएबल मैंने बना लिया num1 इक्वल्स टू, विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर मैं एक नंबर स्टोर करवा रही हूँ 23। और मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया num2 असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू स्टोर करवानी हूँ लाइक 86। ठीक है, अब मुझे इनको ऐड करवाना है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी सम का, या फिर ऐड का, या एडिशन भी नाम रख सकते हैं। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का, यू गाइस ऑल नो दैट। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं ऐड का ही एक वेरिएबल बना रही हूँ शॉर्ट सा। ठीक है, फिर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। अब मुझे ऐड करवाना है इन दोनों नंबर्स को। तो मैं क्या करूंगी कि जो मेरा num1 है वो जिस वेरिएबल में स्टोर है उस वेरिएबल का नाम लिखूंगी, देन एडिशन ऑपरेटर, देन
जो मेरा सेकंड नंबर है वो जिस वेरिएबल में स्टोर है उसका नाम लिखूंगी, ठीक है। अब मुझे अपने इस ऐड को प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट हम किस तरह से करवाते हैं, बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगी प्रिंट विच इज द सिंटैक्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, देन आई विल बी यूजिंग स्मॉल ब्रैकेट्स। और यहाँ पर मैं क्या करूंगी, पहले मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर लेती हूँ, द समेशन, ये द एडिशन, the addition of num1 and num2. Num1 and num2 is, then I use comma to separate my string from the variable। और अब मैं कौन सा वेरिएबल प्रिंट करवाऊंगी, यहाँ पर कोई मुझे माइक ऑन करके या चैट में बताए प्लीज। यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं, num1, num2 और ऐड, कौन सा वाला वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहिए? num1। जल्दी से add बताइए बच्चों। add add ma'am, add। hello ma'am, can you hear me? Yes, now I can hear you, Ahmed। add यस, ऐड वेरिएबल हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। बाकी सब बच्चे भी प्लीज चैट में रिप्लाई दिया कीजिए, जो बच्चा जितना अच्छा रिस्पांस देगा ना उसको बोनस मार्क्स भी मिलेंगे और वो उतनी अच्छी कोडिंग सीखेगा, ठीक है। शर्माने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो है नेक्स्ट टाइम से डांटना शुरू कर दूंगी अगर आप लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया तो, ठीक है। इससे टाइम भी वेस्ट होता है क्लास का। जल्दी जल्दी रिस्पांस दिया कीजिए। तो यहाँ पर मैं जो है अपना ऐड वेरिएबल यूज करूंगी, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस प्ले बटन टू एग्जीक्यूट माय कोड। शामिर, इस प्ले बटन को सिर्फ हमने एक दफा ही क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, ये थोड़ी देर के बाद जाकर एग्जीक्यूट होता है। ऐसे नहीं करना कि एक दफा क्लिक किया और काफी देर तक अगर आंसर नहीं आया तो डबल क्लिक कर दिया, राइट। ओके, दिस इज माई आउटपुट स्क्रीन और यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया, द एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इज दिस, राइट। अब मुझे इसी तरीके से इन्हीं दोनों डिजिट्स के ऊपर अपना सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करवाना है, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो मैं क्या करूंगी, मैं मजीद वेरिएबल्स बनाऊंगी, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड का, और फिर मैं अपने वो सारे ऑपरेटर्स यूज करूंगी num1 और num2 के, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने वेरिएबल बना लिया सब, शॉर्ट फॉर्म है। वेरिएबल नेम्स अच्छा आप लोगों ने चेंज करके बनाने, ठीक है। और आप लोग कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया है, देन माय सेकंड वेरिएबल। इसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वेरिएबल बनाया जिसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया है मल। ओके, नाउ आई एम यूजिंग num1 वेरिएबल, देन स्टार साइन विच इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, देन माय सेकंड वेरिएबल। और डिवीजन के लिए मैंने div का वेरिएबल बनाया है, देन num1, then I use backslash, then num2, and for mod I'm using the mod num1 mod num2, राइट। और अब मुझे यही सब जो है अपने पास प्रिंट भी करना है, तो मैं प्रिंट भी सबको इसी तरीके से करवाऊंगी। अब मेरी मर्जी है कि भाई मैं जो है कोई लंबा चौड़ा सा स्ट्रिंग ऐड कर दूं, लाइक द सब्ट्रैक्शन ऑफ num1 एंड num2 इज दिस, या मैं एक शॉर्ट सा जस्ट कीवर्ड लिख दूं कि सब्ट्रैक्शन इज दिस और सब्ट्रैक्ट इज दिस, ठीक है। तो मैं जो है फिलहाल शॉर्ट सा कीवर्ड लिख रही हूँ क्योंकि मैं तो टीचर हूँ ना, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत अभी तो नहीं है। लेकिन आप लोगों ने पूरा पूरा स्ट्रिंग ऐड करना है, ठीक है, जब आप लोग ये अपना काम अपने पास करोगे तो। इज इट क्लियर? yes ma'am, but why आपने वो numbers क्यों नहीं लिखे? यहाँ पर मैंने नंबर्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर्स को जो है ऑलरेडी वेरिएबल्स में यूज कर लिया है, ठीक है। तो जब हम वेरिएबल्स बना लेते हैं और अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में सेव कर लेते हैं ना, तो फिर हम आगे कोड के अंदर उस वेरिएबल के नाम को यूज करते हैं, अपनी वैल्यू को यूज नहीं करते, ठीक है। okay ये ma'am। फायदा होता है वेरिएबल का। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके, सो आई एम राइटिंग हियर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का जो मेरा वेरिएबल था वो मल था, मैंने वो लिखा है। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है भाई, फिर अगेन आई एम राइटिंग प्रिंट, देन इन स्मॉल ब्रैकेट्स, देन आई एम एडिंग अ स्ट्रिंग डिवीजन, then using separate comma, and div is my variable name. Then I am writing print, then small brackets, then use the division modulus, then using comma and the variable mod.
look at here. Addition, subtraction, multiplication, division and modulus. I have all the answers, right? समझ आया ये सबको? Yes, ma'am. ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब इस कोड को आप लोग अपने पास कीजिए। ठीक है, इस पूरे कोड को आप अपने पास कीजिए, लेकिन सबने वेरिएबल्स डिफरेंट यूज करने हैं। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल का भी नेम चेंज करना है, आपने अपनी मर्जी से लिखना है। एक्स वाई भी रख सकते हो, ए बी सी डी भी रख सकते हो, ए बी भी रख सकते हो, जो मर्जी चाहे आपको अपना इस वेरिएबल का नेम रखना है। ठीक है, और यहाँ के वेरिएबल नेम्स भी आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ प्रिंट करवाते वक्त जिस तरह देखो, पहले मैंने जो है एक पूरी लाइन बकायदा ऐड कराई है स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म्स या जस्ट कीवर्ड्स मैंने प्रिंट करवाए। तो आप लोग पूरी लाइन भी प्रिंट करवा सकते हो या जस्ट कीवर्ड्स भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, ठीक है शामी, अगर आपको भी सब कुछ क्लियर है तो आप भी इस वाले कोड को कॉपी करो अपने पास। ठीक है, एंड यू गाइस हैव ओनली 5 मिनट्स। इट्स 7:25, 7:30 पर मुझे आप सबके आउटपुट्स चेक करने हैं और मैं स्क्रीन शेयर करवा के आउटपुट्स चेक करूँगा। ओके, सो ट्राई टू डू इट हरी। ओके, अगर किसी को कुछ समझ ना आए, कोई भी मसला है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो पूछ सकता है। आपको सब कुछ समझ आ गया है? सब क्लियर है? आप कोडिंग कर रहे हैं? मुझे प्लीज चैट में बता दीजिए। सादिया हसन, अगेन इज इट यू और द स्टूडेंट्स? Assalamu alaikum. No, no, both kids are here. Sorry, I cannot hear you. Can you please repeat? Both kids are here. Okay, okay, that's great. Why they haven't joined from the different links? No, they have joined the same. मतलब अलग अलग एक ही डिवाइस पे दोनों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो फिर दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। सॉरी व्हाट? एक जो है वो पीसी पर है, एक मैक पर है। ठीक है, तो मीटिंग में मुझे आप बता सकती हैं कि कौन सा बच्चे ने मतलब कौन से नाम से ज्वाइन किया है? अच्छा, ये मोहित जो है वो सादिया हसन के नाम से ज्वाइन किए हुए हैं, ओके, और जो है वो आलियान भी इसी नाम से ही है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही सादिया हसन शो हो रहा है और एक शामिर हसन है। ये असल में ये है कि इसकी स्क्रीन बड़ी है थोड़ी सी ना पीसी, तो वो इसी के ठीक, ऊपर देख रहा है से।
ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से जो है दोनों बच्चे अलग अलग डिवाइसेस पे है ना, तो दोनों से कहिएगा कि दोनों अपनी अपनी डिवाइसेस से लॉग इन करें, मीटिंग ज्वाइन करें, ताकि जब मैं अपनी इन लोगों की स्क्रीन शेयर करवाऊंगी ना, तो फिर उसमें इजी रहेगा। ठीक है। तुझे प्रॉब्लम आता ये कॉलेज एग्जाम क्या और म्यूट करूँ दोनों को, वो मैं म्यूट करूँ, देखना पड़ेगा ना मुझे, तो स्क्रीन शेयर करवाएंगी, ये दोनों कर भी रहे हैं, सही नहीं कर। Okay, kids, have you done with your code? I am just 2 minutes, just 2 minutes. I am on second last. Okay, and what about others? Okay, Afnan. Yes, Yes. yes, I just press the play button. It's loading. Okay, so you have done with your code. आपने कर लिया ना, कोड कंप्लीट हो गया। Yes, miss. ठीक है, तो अब आपने प्ले बटन पर क्लिक किया तो अभी वो लोड हो रहा है, सही है। Miss, should I share my screen? Yes, just a minute, let me just allow you. Okay, miss. Okay, Shami. Yes, Aniba, share your screen. Hi, Chucky. Here. ओके, दैट्स ग्रेट अनीबा, लेकिन आपने भी सारे वेरिएबल नेम्स वही यूज किए हैं जो मैंने किए थे, आपको कुछ डिफरेंट यूज करने थे। ओके, नेक्स्ट टाइम से जो भी कोडिंग करेंगे तो आपने अपने वेरिएबल्स नेम यूज करने हैं, डिफरेंट यूज करने हैं, ठीक है, सिर्फ मुझे कॉपी नहीं करना। ओके। Okay.
ना स्टॉप शेयरिंग। और जिस बच्चे का हो गया है वो भी मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता है। Shamir, you can share your screen. Okay, great, Shamir. Good work. Stop sharing. Who's next? Hazel? हो गया आपका? No, miss, one and more. Okay. Ma'am, I am also done. Okay, Emma, share your screen. Okay, Emma, good work. Now stop sharing. Now who's remaining? Afnan. Afnan is remaining and Hazel is remaining. मोहित बेटा, आप और आपका ब्रदर, आप दोनों एक काम करो, जो आप लोगों ने कोडिंग की है ना उसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे शेयर कर दो दोनों, विद योर नेम्स। ओके, but you haven't run your code. Click on the play button. बच्चे प्ले बटन पे क्लिक करो, आपने अभी तक अपना कोड रन नहीं किया जी। टू मैनी सेक्शंस, इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल करना। और अपने इस नोटबुक को रिफ्रेश रिफ्रेश करें और देखें वो जो राउंड सा बना है ना जी, रिफ्रेश कीजिए। ओके अफनान, ठीक है, अब प्ले बटन पे क्लिक करें। Files giving me this, मैंने सेशन पे जाइए। फर्स्ट क्लास टर्मिनेट अदर सेशंस कर दें जी। अब फिर से प्ले बटन पे क्लिक कीजिए। वेट वेट, ओके इट्स गिविंग एरर, नो नो नो, यू हैव टू वेट, ये एरर दे रहा है, ठीक है। रुक जाइए, अब आपने जो है सेंटेक्स ठीक नहीं लिखा है। देखें, आपने जो है कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं बट आपने सब वाली लाइन में कॉमा यूज नहीं किया। सेंटर में जी, यहाँ पे कॉमा यूज कीजिए। ठीक है, अब दोबारा से प्ले बटन पर क्लिक करें। Again, it's giving error. Just wait, wait. Num2 is not defined. ओके आपने देखे हैं वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल जो है वो सिर्फ नम यूज किया है, आपने टू नहीं लिखा। तो अब आप या तो वहां पे टू ऐड कर दें या फिर बाकी साइड जो कौन से टू रिमूव कर दें। वेरिएबल नेम आपको सेम एग्जैक्ट वही रखना है जो आपने क्रिएट करते वक्त रखना है, ठीक है। नाउ अगेन क्लिक ऑन प्ले बटन। इट्स परफेक्ट नाउ। नाउ स्टॉप शेयरिंग। ओके अफनान, आर यू डन नाउ?
Teacher, just 1 minute. Okay, wait. Do it quickly. Let me know when you are done. Miss, I'm getting an error. Okay, who's this? Share your screen. I have shared, Miss. Okay, what's the error? ओके हेजल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है सिर्फ कोई नंबर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर के साथ कोई ना कोई अल्फाबेट भी यूज करना है आपको वेरिएबल क्रिएट करते वक्त। और वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं तो हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। कॉलन यूज नहीं करते। आपने सब जगह कॉलन यूज किया है। और वेरिएबल नेम भी अगर आपको कोई नंबर ऐड भी कराना है तो इसके साथ कोई ना कोई अल्फाबेट भी यूज कीजिए, लाइक num1 और num2 या x1 और x2। नंबर बाद में लगाइए, पहले आप नेम लिखिए। Screen you are muted to computer audio. Press your double click. असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कीजिए और ऊपर जो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले 1 लिखा है उसको रिमूव कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें और नीचे के भी सारे वेरिएबल्स में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कीजिए। हु इज दिस आरटीसी स्टूडियोज? बच्चे आप अपना नेम बताओ। ही इज आलियान। ओके, हेजल स्टॉप शेयरिंग और आप अपना ये इसको कंप्लीट कर लो, फिर आपका जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। आलियान, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके आलियान, वेट, स्टॉप शेयरिंग। बट आलियान एंड मुईद, आप दोनों ने ही अपनी नोटबुक का नेम चेंज नहीं किया है। ठीक है, नोटबुक का नेम चेंज करना लाजमी है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए वरना फिर आपको याद नहीं रहेगा। Okay. ओके अफनान, स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी। ओके अफनान, ग्रेट, स्टॉप शेयरिंग, आई हैव सीन योर आउटपुट। ठीक है भाई, सब बच्चों का हो गया है तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिस्ट का। ठीक है,
लिस्ट आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ग्रोसरी लिस्ट होती है ना, अम्मी रोजाना हमारी जो है कोई ना कोई लिस्ट बना रही होती है जब भी मार्केट जाना होता है, और उस लिस्ट के अंदर क्या करती हैं, सारी चीजें लिख लेती हैं। ऐसा होता है ना। हम उसके अंदर मल्टीपल चीजें जो है लिख रहे होते हैं अपने पास, मतलब हमें अगर कुछ खाने पकाने का सामान लेना होता है तो हम उसमें वो भी ऐड कर रहे होते हैं, या घर की कोई सामान होता है तो वो भी ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से पाइथन में भी हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसको हम लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब लिस्ट का फायदा क्या है, लिस्ट करती क्या है, और लिस्ट को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। लिस्ट इज ऑल्सो लाइक अ वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, हमें एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट का फायदा ये है कि हम एक लिस्ट बना के उसके अंदर मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल है, मुझे अगर एक लिस्ट बनानी है फ्रूट्स की, तो मैं वेरिएबल को यूज करके किस तरीके से फ्रूट्स की लिस्ट बना सकती हूँ, लाइक फ्रूट 1, और मैंने इसके अंदर एक फ्रूट का नेम जो है वो सेव करा दिया, फिर फ्रूट 2, और फिर मैंने इसके अंदर एक और फ्रूट नेम सेव करा दिया, ठीक है। फिर मैम फ्रूट आपने 3, फर्स्ट में फ्रूट्स लिख दिया है, फ्रूट्स 1। इट डजंट मैटर, ओके, वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, ठीक है। थर्ड है फ्रूट 3, ओके मैम। और यहाँ पर मैंने जो है एक और फ्रूट ऐड करवा दिया। अब अगर मुझे 10 फ्रूट्स नेम ऐड कराने हैं तो मुझे 10 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत लेंथी काम है। इससे मेरा लाइन ऑफ कोड भी बढ़ जाएगा और इसमें मेहनत भी ज्यादा और इसमें टाइम भी लगती है, ठीक है, कि मुझे बार बार एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और फिर मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मैंने किस वेरिएबल में कौन सा फ्रूट स्टोर करवाया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर अम्मी हमें कहती हैं कि भाई ग्रोसरी लिस्ट बनाओ, तो ग्रोसरी लिस्ट के अंदर हमारे पास, अफान व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड, क्या समझ नहीं आया मुझसे, अभी तो मैं बता ही रही हूँ। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो हम जो है अगर कोई ग्रोसरी लिस्ट बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें फिर अलग अलग, लाइक अगर हमें ग्रोसरी लिस्ट के अंदर ऐड करना है, राइस ऐड करने हैं, शुगर, मिल्क, एग्स, ठीक है, फिर उसके अंदर कुछ क्लोथ्स ऐड करने हैं, ठीक है, या कोई शैम्पू, टूथपेस्ट, या अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐड करनी है, तो सबके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं। अब लिस्ट बनती कैसे है, लिस्ट का भी एक नाम होता है, ठीक है। लिस्ट को भी बिल्कुल जिस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं, हम लिस्ट का कोई नाम देते हैं। और जैसे मैंने अभी बात की कि मुझे फ्रूट्स की एक लिस्ट बनानी है, तो मैं फ्रूट्स लिस्ट के नाम से ही एक लिस्ट बना लेती हूँ। अब मैं वेरिएबल कितने तरीके से बना सकती हूँ, मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, विदाउट एनी स्पेस, फ्रूट लिस्ट, या फिर मैं इसमें अंडरस्कोर भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है, फ्रूट्स अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है, या फिर मैं जो है यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज कर सकती हूँ, फ्रूट्स लिस्ट। हम इसको सिंपल कर लेते हैं, फ्रूट लिस्ट, बल्कि मैं इसको और भी शॉर्ट कर देती हूँ, एफ लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, देन वी विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है, लिस्ट क्रिएट करते वक्त हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। आप जहां कहीं भी देखोगे कि आइटम्स लिखे हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारी एक लिस्ट है, ठीक है। तो ये एक लिस्ट की आइडेंटिटी भी है, एक पहचान है कि स्क्वायर ब्रैकेट से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है। और जिस तरह मैंने कहा कि मुझे फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है और मुझे 10 फ्रूट्स ऐड कराने हैं, तो अब मैं यहाँ पर 1 बाय 1 फ्रूट्स ऐड करवा सकती हूँ। अच्छा, वाई आई एम यूजिंग कोटेशन मार्क्स, बिकॉज आई एम यूजिंग द डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, मैंने एक फ्रूट जो है, या एक आइटम कह लें या एक एलिमेंट भी कहते हैं, वो स्टोर करवा दिया। अब मुझे अगला एलिमेंट स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं कॉमा यूज करूंगी, ठीक है। हर आइटम के बाद एक कॉमा यूज करते हैं ताकि सारे आइटम्स एक दूसरे से सेपरेट रहें। मैंने पहला आइटम स्टोर करवाया एप्पल, देन आई यूज कॉमा, अब मैं दूसरा आइटम स्टोर कराऊंगी, देन अगेन आई यूज कॉमा, अब थर्ड वन। इस तरीके से मैं जो है अपने सारे जो फ्रूट्स नेम मुझे ऐड कराने हैं, मैं वो ऐड करा सकती हूँ, each and where, right? How many fruits we have in our list? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, it's enough. ठीक है, 9 fruits.
ये मैंने क्या बना ली, लिस्ट बना ली। तो लिस्ट किस तरीके से बनती है, पहले हम उसका एक नाम रखेंगे, देन वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना है लिस्ट बनाते वक्त हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके अलावा और कहीं यूज हमें नहीं करने हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी हम एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करवाएंगे वहां स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहे होते हैं और वो हमारी लिस्ट होती है। ठीक है, इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, miss. Yes, Yes, miss. miss. ओके Yes, ग्रेट। miss. ओके ग्रेट। अफनान, समझ आ गया है ना, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा भाई, अब हम अपनी स्लाइड्स में भी देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या लिखा हुआ है। पाइथन ऑफर्स अ रेंज ऑफ कंपाउंड डेटा टाइप, लिस्ट इज वन ऑफ दैम। ओके, which is frequently used in the Python. Lists are used to store a lot of items and save a lot of time in making a lot of variables, right? A list is created by placing all the items or elements inside square brackets separated by commas. ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। It can have any number of items and they may be of different types. ठीक है, अच्छा अभी हमने जो लिस्ट बनाई है वो है हमारी फ्रूट लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही डेटा टाइप यूज किया है विच इज स्ट्रिंग। हम मल्टीपल डेटा टाइप्स की भी लिस्ट बना सकते हैं। मैं इसके अंदर नंबर्स भी ऐड कर सकती हूँ। सॉरी, वी आर नॉट कॉलिंग इट नंबर्स, हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो मैं इस लिस्ट के अंदर क्या ऐड कर सकती हूँ, इंटीजर्स भी ऐड कर सकती हूँ। और फिर मैं इसके अंदर क्या कौन सी डेटा टाइप भी ऐड कर सकती हूँ, फ्लोट डेटा टाइप भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हुए हुए हैं और इसके अंदर कोई आइटम नहीं है। तो ये कौन सी लिस्ट है, हमारी एम्प्टी लिस्ट है। और इस वाले लिस्ट में देखें आप, सिर्फ हमारे पास नंबर्स, ओ सॉरी नंबर्स नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, Integers. यस Integers. इंटीजर्स कहते Integers. हैं। हम्म, तो हमारे पास जो है ये इंटीजर, हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया, तो ये हमारी कौन सी लिस्ट कहलाएगी, इंटीजर लिस्ट कहलाएगी। ठीक है, और जो थर्ड हमारी लिस्ट है इसके अंदर हमने इंटीजर भी यूज किया है, हमने फ्लोट भी यूज किया है और हमने स्ट्रिंग भी यूज किया है। तो ये हमारी कौन सी लिस्ट कहलाएगी, मिक्स्ड लिस्ट Mixed कहलाएगी। data. इज इट क्लियर? Yes, ओके Yes, जी miss. miss. भाई, ये हमारी Yes, फ्रूट लिस्ट आ miss. गई। अच्छा भाई, हमने फ्रूट लिस्ट तो बना लिया, अब हम इसको प्रिंट कैसे कराएंगे। ठीक है, वी आर यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे प्रिंट, देन वी विल यूज स्मॉल ब्रैकेट्स। और जिस तरीके से हम वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं बिल्कुल इसी तरीके से लिस्ट को भी प्रिंट करवाएंगे। जो हमारी लिस्ट का नाम है हमने एग्जैक्ट वही नेम लिखना है। और फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, miss. It's easy. मैं Yes, इसको miss. यहाँ से रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अब यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देती हूँ कि ये हमारी कौन सी लिस्ट है, स्ट्रिंग लिस्ट है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज किया। ठीक है, अब हम एक नंबर्स की भी लिस्ट बना लेते हैं। तो मैं Yes. इसका नाम मैं देती हूँ नंबर्स, देन आई यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, Yes. और फिर मैंने इसके अंदर नंबर्स ऐड कर। यस, हु इज देयर? You wrote print and use brackets, so won't we add quotation marks? कोटेशन मार्क्स हमने सिर्फ स्ट्रिंग के साथ यूज करने हैं, कोटेशन मार्क्स हमने सिर्फ डेटा टाइप के साथ यूज करने हैं। वेरिएबल के नेम के साथ कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करते। ठीक है, Excuse अगर me, हम, teacher. यस It is necessary to use big brackets. यस, इट इज द सिंटैक्स। ओके, ये सिंटैक्स है, द वे हाउ टू राइट कोड। ओके, इसके अलावा अगर आप कुछ यस को आप यूज नहीं करोगे ना, तो फिर आपका जो कंपाइलर है ना वो आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो आपको जहां पर जो पैरेंथेसिस यूज करने हैं या जो ब्रैकेट्स यूज करने हैं वो आपको हमेशा यूज ही करने हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के साथ आपको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करने हैं। लिस्ट क्रिएट करते वक्त आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, राइट? ओके, सो दिस इज अवर इंटीजर लिस्ट। और हम जो है मिक्स्ड एक लिस्ट भी बना लेते हैं और उसका मैं नाम ही यही रख देती हूँ, मिक्स्ड लिस्ट। equals to, then I use a square brackets 3.6 which is our float 99.09, then I use my name, then I can use country name, then I add some integers. Okay, so this is our mixed list. सबको क्लियर हो गया कि लिस्ट किस तरीके से बनती है?
Yes, miss. Yes, miss. Yes, teacher. ठीक है। अच्छा भाई, अब हमने लिस्ट बनाना तो सीख लिया है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें इस लिस्ट के अंदर कोई आइटम ऐड करवाना हो तो हम किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी फ्रूट्स की लिस्ट है, सही, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर ग्रोसरी के भी कुछ आइटम्स ऐड करवा दूँ। ठीक है, और ना मुझे जितनी भी चीजें बाय करनी है या मुझे जो भी डेटा स्टोर करवाना है वो मैं जो है इस एक लिस्ट के अंदर ही स्टोर करवाऊँ। ठीक है, तो अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर ये जो मेरी फ्रूट्स वाली लिस्ट है इसके अंदर आइटम्स ऐड करवाने हैं तो उसके कितने मेथड्स हैं। कोई भी आइटम किसी भी लिस्ट में ऐड करवाने के हमारे पास तीन मेथड है, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। ये तीन मेथड्स हैं। अपेंड मेथड क्या करता है, ये सिर्फ एक आइटम स्टोर करता है और लिस्ट के लास्ट में स्टोर करता है। ठीक है, वन आइटम एट अ टाइम। और एक्सटेंड मेथड क्या करता है, इट स्टोर्स और इट एड्स मेनी आइटम्स। ठीक है, जैसे अगर मुझे एक से ज्यादा आइटम ऐड करवाने तो मैं एक्सटेंड मेथड यूज करूंगी, लेकिन अगर मुझे सिर्फ कोई एक आइटम स्टोर करवाना है तो मैं अपेंड मेथड यूज करूंगी। और इंसर्ट मेथड क्या करता है, ये भी एक ही आइटम ऐड करवाता है लिस्ट के अंदर, लेकिन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, तो हम इंसर्ट को बाद में देखते हैं, पहले हम अपेंड और एक्सटेंड को देखते हैं। तो मुझे अपनी इस वाली लिस्ट में काम करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करके, अच्छा अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरे पास जो एक सेल ऐड हो जाए तो वो इस वाले मेरे सेल Ma'am, your voice is coming very glitchy. Ma'am, I can't hear you properly. Miss, I can't hear you. ओके, सॉरी गाइस, आई एम बैक, कॉल आ गई थी एक। Oh, okay. यस, आई एम हियर नाउ अहमद। अच्छा भाई ठीक है, तो मुझे अपनी इस लिस्ट के अंदर जो है आइटम्स ऐड करवाने हैं, तो पहले हम डॉट अपेंड मेथड देख लेते हैं और ये भी देखते हैं कि डॉट अपेंड मेथड का जो सिंटेक्स है वो क्या है। सिंटेक्स क्या होता है, आपको किस तरीके से कोड लिखना है और वो आप चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। ठीक है, तो जो अपेंड मेथड का सिंटेक्स है वो ये है कि पहले आपने लिस्ट का नेम लिखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर अपेंड लिखना है, उसके बाद इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं Miss, पहले जो your है voice एक is Your इंटीजर voice is over. जो coming है very clear. आइटम I अपना didn't ऐड करवा understand देती हूँ इस anything. लिस्ट के अंदर। तो मेरी लिस्ट का नाम क्या है, एफ लिस्ट। तो मैंने अपनी लिस्ट का नाम लिखा, देन डॉट अपेंड, देन आई यूज स्मॉल ब्रैकेट्स Ma'am, और your मैंने voice इसके is coming अंदर very glitchy. I didn't 2023 ऐड understand करा। anything. ठीक है, तो मैंने ये किया और नीचे मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट भी करा देती हूँ ताकि मैं ये देखता हूँ कि भाई मैंने जो आइटम ऐड कराया है वो ऐड हुआ भी है या नहीं। ठीक है भाई, तो ये मेरा जो है मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई है और Ma'am, ये जो मैंने ऐड करवाया था वो लास्ट में hello. ऐड हो चुका है। ठीक है भाई, Ma'am, I didn't वेट अ understand anything. सेकेंड। Your voice was coming so glitchy. Hello? Ma'am, I didn't understand anything. Your voice was coming too slow and glitchy. Hello, miss. I can't hear you. Hello.
Hello. Anybody can hear me? Hello. Ma'am, I can't hear you. 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 Ma'am, ma'am, I can't hear you. Okay, kids, I'm here. What happened? Ma'am, I didn't understand list dot append because your voice was coming so glitchy. Okay, my voice is clear now? Yes, ma'am, now it's clear. ओके, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे थे भाई कि जब हमें कोई एक आइटम ऐड करवाना हो अपनी लिस्ट के अंदर, तब हम डॉट अपेंड मेथड यूज करते हैं। और इस मेथड को यूज करने का सिंटेक्स क्या है कि हम पहले अपनी लिस्ट का नाम लिखेंगे, जो भी हमारी लिस्ट का नेम है, फिर हम डॉट लगाएंगे, फिर हम अपेंड लिखेंगे और उसके साथ हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करेंगे। और हमें जो भी आइटम ऐड करवाना है हम उसको अपनी इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो भी आइटम होगा ये लिस्ट के एंड में जाकर ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने 2023 ऐड करवाया, फिर मैंने अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाया ये चेक करने के लिए कि मैंने जो आइटम ऐड कराया है वो ऐड हुआ भी है या नहीं। ठीक है, तो मेरी लिस्ट यहाँ प्रिंट हो गई है एंड सी 2023 जो है वो लास्ट में ऐड हो गया। इसी तरह अगर मुझे कोई स्ट्रिंग ऐड करवाना होगा, कोई सिंगल स्ट्रिंग या सिंगल एलिमेंट ऐड कराना होगा, तो मैं क्या करूंगी, अगेन अपनी लिस्ट का नेम लिखूंगी, डॉट अपेंड यूज करूंगी और मैं यहाँ पर जैसे राइस ऐड कराना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया राइस। ठीक है, और अगेन मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा दूंगी। ठीक है, तो मैंने अगेन इसमें जब प्राइस ऐड करवाया तो ये लास्ट में जाकर ऐड हो गया। ओके बच्चों, डू वन थिंग कि ये जो हमारे 3 सेल्स हैं इन तीनों को आप कॉपी कर लो। ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट करो फ्रूट्स की, और मैंने यहाँ पे एफ लिस्ट लिखा है, आप लोग कोई भी नाम रख सकते हो अपनी लिस्ट का। ठीक है, एक लिस्ट Yes. क्रिएट करो, उसको प्रिंट Yes. करवाओ, देन यूज डॉट अपेंड मेथड। ठीक है, टिल देन अजान इज Yes. गोइंग होम, तो फिर हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से इन 3 सेल्स को कॉपी कर लो Yes. and let me know in the chat box when you are done with your code. All right? Yes. Yes. Can we use vegetables instead of fruits? Yes, whatever you want to add in your list, you can use. Okay, ma'am. जो भी जिस भी चीज की लिस्ट बनानी है आप बना सकते हो, आपको बस लिस्ट बनाना सिखाना है और डॉट अपेंड मेथड यूज करना सिखाना है। ठीक है, सब बच्चे जल्दी से ये काम कीजिए।
मैम वो मेरा एरर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। ओके, शेयर योर स्क्रीन। क्योंकि आपने जो है लिस्ट का नेम से पहले कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं। व्हाई ओ यूज मैम, कोटेशन मार्क्स? ठीक है, अब रन कीजिए। इट्स परफेक्ट। नाउ स्टॉप शेयरिंग। ओके मैम। क्लास, हैव यू डन? Miss, my error is coming. ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। Miss, okay. Miss, here. Okay, let us see. Okay, just a minute. Miss, what is wrong? First of all, yes, first of all, you haven't used the assignment operator. जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी तो यूज करते हैं ना, तो लिस्ट के नेम के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। और आपने तीनों लिस्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं किया है। सेकंड थिंग इज कि आपको जो है ये तीनों लिस्ट डिफरेंट सेल्स में बनानी थी, ठीक है। और आपको अभी ये तीनों लिस्ट बनानी नहीं थी, मैंने सिर्फ कहा था कोई एक लिस्ट बनाई है और उसके ऊपर डॉट अपेंड के जो दोनों मैंने कोड करवाना है, डॉट अपेंड मेथड यूज करना है, ठीक है। तब आप अभी ये करें कि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें और फिर नेक्स्ट सेल में जो है डॉट अपेंड मेथड यूज कीजिए। समझ आ गया ये बात? ओके। एरर समझ आया? पहले एरर मेरे सामने Yes, रिजॉल्व करो। yes. ठीक है, एनीबॉडी एल्स? ओके शामी, बाकी सब बच्चे भी जल्दी से करें ताकि फिर हम आगे के टॉपिक्स पे कवर करें। Miss, I have done. Miss, Label module has started screen sharing.
अच्छा भाई, अब हम आगे चलते हैं। ये था हमारा डॉट अपेंड मेथड, ठीक है। डॉट एक्सटेंड मेथड में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स अपने ऐड करवा सकते हैं। अब जैसे मुझे दो आइटम्स ऐड करवाने थे, 2023 और प्राइस, तो मुझे दो दफा कोड करना पड़ा, तो ये मेथड एफिशिएंट नहीं है। तो हम जो है डॉट एक्सटेंड मेथड अपना देखते हैं और इसका सिंटैक्स देखते हैं। डॉट एक्सटेंड मेथड का सिंटैक्स क्या है? लिस्ट का नेम लिखेंगे, डॉट एक्सटेंड लिखेंगे, देन वी यूज स्मॉल पैरेंथेसिस, और फिर उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब भी हम एक से ज्यादा एलिमेंट उसको स्टोर करवाने की बात करेंगे तो वो हम कब करते हैं? अपनी लिस्ट में। और लिस्ट हम जब भी बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में भी एक तरीके से हम एक छोटी सी लिस्ट बना रहे हैं जो हम अपनी, जो हमारी पहले से लिस्ट बनी हुई है उसमें ऐड करवाना है, ठीक है। Teacher, I am having a error. I'm having error. तो भाई हमने अपनी लिस्ट का नाम लिखा विद इज एफ लिस्ट, देन डॉट एक्सटेंड, ठीक है। फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज किया, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अब मुझे जो है अगर लाइक फ्लावर्स ऐड कराने हैं, देन कोई वैल्यू ऐड करवा देते हैं हम, ठीक है, विद इज फ्लोट। और हम जो है एक और आइटम को ऐड करवा देते हैं, लाइक एग्स, ठीक है भाई। और हम नीचे अपनी लिस्ट को प्रिंट भी करवा देते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखें कि मैंने ये तीन आइटम्स ऐड करवाए थे, तो ये तीनों ही आइटम लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा Ma'am, I can't हमारा hear जो you. लास्ट मेथड है डॉट इंसर्ट मेथड, उसके अंदर हमने ये देखा है कि भाई हम इंडेक्स को यूज करके एक स्पेसिफिक जगह पर अपना कोई आइटम ऐड करवा सकते हैं। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स जो होता है किसी भी आइटम का वो प्लेस नंबर जहाँ पे वो स्टोर है, ठीक है। अगर हम देखें, लेट्स सपोज हमारी ये लिस्ट है, ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, इसको देखो, ये हमारी लिस्ट है। इसके अंदर कितने आइटम स्टोर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आइटम्स स्टोर हैं, ठीक है। लेकिन इंडेक्स नंबर क्या होता है? वो जो पाइथन में स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जीरो से। जैसे रोल नंबर्स होते हैं ना हमारे स्कूल में, क्लास में रोल नंबर होता है, हर बच्चे का एक अलग रोल नंबर होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्स होता है कि किस इंडेक्स पे या कोई आइटम जो है वो किस नंबर पे सेफ है। तो पाइथन में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। तो इंडेक्स नंबर एप्पल का क्या होगा? जीरो, ठीक है। उसके बाद बनाना का क्या होगा? 1 2 3 4 5। अब जैसे मेरे पास कितने 10 आइटम्स थे ना इस लिस्ट के अंदर, इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है जीरो से, तो जो मेरा लास्ट आइटम है उसका इंडेक्स क्या होगा? 9, ठीक है, 0 to 9। पहले मुझे ये बताइए कि इंडेक्स वाली बात क्लियर हो रही है? Yes, miss. हाँ, Yes, miss. Miss. ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो जो हमारा डॉट इंसर्ट मेथड है ना, उसमें यही है कि हम इंडेक्स नंबर यूज करके अपने किसी आइटम को ऐड करवा सकते हैं। हमने डॉट अपेंड और डॉट एक्सटेंड मेथड यूज किया और आइटम्स को ऐड करवाया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सारे ही आइटम्स जाके लिस्ट के लास्ट में ऐड हो गए, ठीक है। लेकिन भाई मैं ये चाह रही कि अब मैं जो आइटम ऐड करना हो वो लास्ट में ऐड ना हो, वो सबसे टॉप पे ऐड हो जाए, या टॉप पे ऐड ना हो तो एटलीस्ट थर्ड या फोर्थ प्लेस पे ऐड हो जाए, ठीक है। तो अगर मुझे जो है, जैसे ये हमारी लास्ट लिस्ट है, ठीक है भाई, अब मुझे इसके अंदर एक और चीज ऐड करवानी है, लाइक केक ऐड करवानी है, ठीक है। और केक में चाह रही हूँ कि वो सेकंड नंबर पे ऐड हो, सही, सेकंड नंबर पे मतलब बनाना की जगह पे। तो ये सेकंड नंबर पे, हालांकि नंबर इसका सेकंड है, लेकिन इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? Ma'am, one. यस एग्जैक्टली, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1 होगा। तो अब मैं इंडेक्स नंबर यूज करके और फिर जो है यहाँ पर केक ऐड करवाऊंगी। अब हम सेंटेक्स देखते हैं। इंसर्ट का सेंटेक्स क्या है? इंसर्ट का सेंटेक्स है लिस्ट का नेम लिखेंगे, डॉट इंसर्ट, ठीक है। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे और हम पहले इंडेक्स नंबर लिखेंगे जिस इंडेक्स में हमें इसको ऐड करवाना है, देन वी यूज कॉमा, और फिर हम जो है वो आइटम लिखेंगे जो हमें ऐड कराना है। अनीबा,
अच्छा भाई, लिस्ट नेम लिखा हमने विच इज एफ लिस्ट, देन डॉट इंसर्ट, देन आई यूज स्मॉल पैरेंथेसिस, और इंडेक्स नंबर क्या था 1, और मुझे ऐड क्या करवाना था के। ठीक है, और मैंने यहाँ नीचे प्रिंट करके अपनी लिस्ट तो चेक भी कर लेना है कि भाई ऐड हुआ है या नहीं। ठीक है, तो मेरे पास सेकंड नंबर पे केक ऐड हो गया, जो कि बनाना की जगह पे था, और बनाना उसके बाद आ गया। इज इट क्लियर गाइस? Yes, ma'am, it's clear. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड्स थे, डॉट अपेंड, डॉट एक्सटेंड, डॉट इंसर्ट, जिनको यूज करके हम जो है अपने लिस्ट में आइटम्स को ऐड करवा सकते हैं। डॉट अपेंड, डॉट Ma'am, एक्सटेंड जो है वो can आइटम का नेम यूज करके आइटम्स को लिस्ट में ऐड करवाते हैं, लेकिन लिस्ट के लास्ट में। और डॉट इंसर्ट मेथड क्या करता है, इंडेक्स नंबर यूज करके आइटम को ऐड करवाता है। तो इंडेक्स नंबर यूज ma'am, करके मतलब हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, ma'am, can I तो share डॉट my अपेंड और screen? डॉट एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है? डॉट अपेंड को यूज करके हम सिर्फ एक ही आइटम को एक बारी में ऐड करवा सकते हैं, लेकिन डॉट एक्सटेंड को यूज करके हम मल्टीपल आइटम्स को एक बारी में ऐड करवा सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो था एडिंग वाले मेथड। अब अगर हमें कोई आइटम डिलीट करवाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो डिलीट करवाने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज डिलीट, देन रिमूव, देन पॉप, देन क्लियर। अब डिलीट क्या करता है, ये बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर इट डिलीट मेनी आइटम्स। ठीक है, इंडेक्स नंबर यूज करके हम बहुत सारे आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं एट अ टाइम। रिमूव क्या करता है, ये भी इट यूज डिलीट एन आइटम यूजिंग आइटम नेम। ठीक है, आइटम का नेम यूज करके, और ये एक आइटम को डिलीट कर सकता है। और पॉप क्या करता है, वो भी डिलीट करता है एक ही आइटम को, लेकिन इंडेक्स नंबर यूज करके। और क्लियर का मेथड क्या करता है, ये पूरी हमारी लिस्ट को ही क्लियर कर देता है। तो सबसे पहले हम जो है डॉट रिमूव देख लेते हैं। अच्छा, हम सेंटेक्स देखते हैं। डॉट रिमूव का सेंटेक्स है, अपनी लिस्ट का नाम लिखना है, देन डॉट रिमूव, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी आइटम हमें डिलीट करवाना है उसका नेम लिख देना है। ठीक है भाई, तो मैंने अपनी लिस्ट का नाम लिखा, flist dot remove, देन आई यूज स्मॉल ब्रैकेट्स, और मुझे डिलीट करवाना है पाइनएप्पल, तो मैंने पाइनएप्पल लिख दिया। ठीक है भाई, और मैं नीचे अपनी लिस्ट को प्रिंट भी करवा लेती हूँ ताकि मैं चेक कर सकूं कि पाइनएप्पल डिलीट हुआ है या नहीं। देखें, पाइनएप्पल डिलीट हो गया। ठीक है, तो डॉट रिमूव क्या करता है, वो एक ही आइटम को डिलीट करता है बाय यूजिंग इट नेम। फिर उसके बाद हमारे पास है डॉट डॉट पॉप। ठीक है, डॉट पॉप क्या करता है, इंडेक्स नंबर को यूज करके एक ही आइटम को डिलीट करता है। Ma'am, can I share my screen? अच्छा भाई, अब हमें जो है क्या डिलीट करवाना है, जैसे अगर मुझे ये 2023 डिलीट करवाना है तो मैं इसका इंडेक्स नंबर देखूंगी कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। सो लेट मी काउंट फ्रॉम हियर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एट इंडेक्स 9। तो मैंने क्या, इसका सिंटैक्स क्या है, लिस्ट का नेम डॉट पॉप, देन स्मॉल ब्रैकेट्स, और मैंने इंडेक्स का नंबर लिख दिया विच इज 9। और मैं नीचे अपनी लिस्ट को अगेन प्रिंट करवाऊंगी ताकि चेक कर सके कि भाई इंडेक्स 9 पे जो हमारा आइटम है वो डिलीट हुआ भी है या नहीं। ठीक है, तो जो हमारा 2023 था वो डिलीट हो चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास मेथड है del फंक्शन। del फंक्शन क्या करता है, वो ज्यादा आइटम्स को डिलीट कर देता है। ठीक है, अ रेंज ऑफ आइटम्स को डिलीट करता है यूजिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो अब इसका मेथड क्या है, पहले हम लिखेंगे, लेट मी सी द सिंटैक्स, डिलीट का कीवर्ड लिखेंगे del, देन यूज स्मॉल ब्रैकेट्स, देन लिस्ट नेम, देन वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इंडेक्स रेंज। तो हमने पहले लिखा del कीवर्ड, फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए, फिर हमने अपनी लिस्ट का नाम लिखा विच इज एफ लिस्ट, देन वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अब यहाँ पे हमें इंडेक्स की रेंज देनी है। ठीक है, तो अगर जब हमें किसी भी चीज की रेंज देनी होती है तो हम इस तरीके से लिखते हैं ना, लाइक 1 to 10 या 1 to 100 और 100 to 200, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो ये जो टू वाली चीज है ना, जो टू आता है, इसके लिए हम पाइथन में यूज करते हैं कॉलन। ठीक है, और रेंज को डिफाइन करने के लिए, इंडेक्स की रेंज को डिफाइन करने के लिए हम इसको कहते हैं स्लाइसिंग।
ठीक है, तो मुझे अभी जो है ज्यादा आइटम्स डिलीट करवाने हैं। लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि भाई ये बनाना से लेकर और ऑरेंज तक के ये आइटम्स, ये 4 आइटम्स जो है वो डिलीट हो गए। ठीक है, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि बनाना का इंडेक्स नंबर क्या है। बनाना का इंडेक्स नंबर क्या है? 0 1 2। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्टार्टिंग इंडेक्स 2, देन आई यूज कॉलन। अब मुझे ये बताना है कि एंडिंग इंडेक्स क्या है, कहाँ तक के मुझे आइटम्स डिलीट करवाने हैं। मुझे ऑरेंज तक के आइटम्स डिलीट करवाने थे। तो ऑरेंज का इंडेक्स क्या है? बनाना का था 2, यहाँ 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5, लेकिन यहाँ मैं 5 नहीं लिखूंगी। एंडिंग इंडेक्स जो होता है वो हमेशा हम एक ज्यादा देते हैं। ठीक है, वो हमेशा हम +1 करके देते हैं। अगर मुझे इंडेक्स 5 तक के आइटम्स को डिलीट करवाना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंडेक्स 6। अगर मुझे जो है इंडेक्स 4 तक के आइटम्स डिलीट करवाने हैं तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इंडेक्स 5। ठीक है, तो जो एंडिंग इंडेक्स हम देते हैं स्लाइसिंग में वो हम हमेशा एक ज्यादा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 6, और फिर मैंने नीचे अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा दिया ताकि मैं चेक कर सकूं कि भाई मेरी जो आइटम है की रेंज है ये डिलीट हुई भी है या नहीं। लुक एट दिस, बनाना टू ऑरेंज सब डिलीट हो गई। ठीक है भाई, तो ये हमारा थर्ड मेथड है टू डिलीट अ रेंज ऑफ। अब मैं रेंज यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, 0 to समथिंग, जो भी मुझे जितने भी आइटम्स डिलीट करवाने हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास मेथड बचता है डॉट क्लियर। डॉट क्लियर का मेथड क्या करता है? वो पूरी ही लिस्ट को डिलीट कर देता है। तो मैंने क्या किया, अपनी लिस्ट का नाम लिखा डॉट क्लियर, देन आई यूज स्मॉल पैरेंथेसिस। ठीक है, और अब इन पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं आता क्योंकि मुझे पूरी ही लिस्ट को डिलीट करवाना है ना। ठीक है, तो ये बस जस्ट डॉट क्लियर लिखना है। और फिर अब मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट को प्रिंट भी करवा देती हूँ। चेक करते हैं कि हमारे पास लिस्ट में सब कुछ डिलीट हुआ है कि नहीं। ठीक है, हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आ गई क्योंकि जितने भी आइटम्स थे वो सारे क्या हो गए? डिलीट हो गए। इज इट क्लियर सबको? ये सारे मेथड समझ आए? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? Yes, ma'am. सारे बच्चे बता दो, मुझे चैट में मैं बता दो। मैम मेरा कोड एरर दे रहा है। अच्छा, अभी मैं चेक करती हूँ कोड को। पहले आप मुझे ये बताओ कि ये सब क्लियर है? यस Yes, मिस। ma'am. ठीक है, तो अब जिन बच्चों को ये क्लियर है वो बच्चे जो है कोड कॉपी करना शुरू करें। कहाँ से मैं बताती हूँ। डॉट अपेंड तो आप लोगों ने कर लिया था ना? डॉट एक्सटेंसर, ठीक है। डॉट एक्सटेंसर आप लोग कॉपी करना शुरू करें। डॉट एक्सटेंड, डॉट इंसर्ट, डॉट रिमूव, ये सब कॉपी करें। उसके बाद फिर हम देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा सा और पढ़ लेंगे आज, वरना फिर आज ही कर लेंगे। तो मेरे पास बस थोड़ा सा ही चीजें रह जाएंगी। ओके जी, किसका एरर आ रहा था? जी, किस बच्चे का एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है? मैम मेरा। बताइए क्या एरर आ रहा है। शामिल डॉट पॉप यूज कर हम करते हैं किसी एक आइटम को डिलीट करने के लिए बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, अगर हमें इंडेक्स नंबर पता हो तो हम इंडेक्स नंबर को यूज करके उस आइटम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इंडेक्स 9 पे जो आइटम था उसको डिलीट किया। गॉट इट? यस। ओके ग्रेट। किस बच्चे का एरर आ रहा था? बच्चे क्या एरर आ रहा था, बताओ मुझे। मैम मेरा भी एरर आ रहा है पेन वाले में। डॉट पेन में? मैम ये देखिए।
अच्छा, अभी जितने भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, क्या आप सबके पास अभी मोबाइल फोन हैं? यस मैम। ठीक है, तो या तो आप एक काम कीजिए कि इस कोड की पिक्चर ले लें, ताकि मैं फिर दूसरे बच्चों के जो है स्क्रीन शेयर करवा के एरर रिजॉल्व कर सकूं। ओके वेट मैम। हेजल, अनीबा, आप लोग सब इसकी पिक्चर ले लो, ये डॉट पॉप तक की। और मैं फिर उसको स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, उसकी पिक्चर ले लो। आप लोग कॉपी कर लेना, तब तक मैं एरर्स देख लेती हूँ। मैम लेट मी नो व्हेन यू आर डन। मैम मेरा एरर ये देखिए आ रहे थे। बच्चे एक सेकंड में आपकी स्क्रीन शेयर करवाऊंगी अभी। पहले बच्चे पिक्चर ले Done, लो। miss. I took the picture. ओके, यहाँ की भी ले लो बच्चे, डॉट क्लियर तक। Done, miss. ठीक है, सबने ले लिए? ठीक है, ये किसने एरर शेयर किया है? अहमद। ओके, आपका एरर क्या आ रहा है? ठीक है अहमद, आपने देखो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के साथ तो हमेशा हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कोई स्पेस यूज नहीं करते। ओह मैम कौन से ब्रैकेट करने हैं यहाँ पे? स्मॉल ब्रैकेट्स ना, जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, मैम देखिए। वही किए। नहीं, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए आई गेस, या फिर आपने स्पेस दे दिया, उस वजह से एरर दे रहा है। स्पेस रिमूव कीजिए। मैम इधर अंडरस्कोर है। नहीं, अंडरस्कोर नहीं यूज करना ना बच्चे। ओके। आप सेंटेक्स के साथ चेंजेस नहीं कर सकते, जो सेंटेक्स है आपको वही फॉलो करना है। और आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हुए हैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, वहां पे भी स्मॉल ब्रैकेट्स यूज कीजिए। राउंड ब्रैकेट्स से हम कहते हैं। ओके मैम वेट। अच्छा मोहित, ये आपका एरर था। मोहित, समझ आ गया आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया है? मैम ये मेरा नहीं था। नो मिस, आवाज ही नहीं आई। मैम मेरा एरर तो सुन ले। हेलो मैम। म्यूट करें यार। Yes, can I share my screen? मैम मेरा एरर तो देख ले मैम। मैम वो अपनी स्क्रीन शेयर कर दे मैम, मैंने पिक्चर नहीं ली। हेलो मैम। मैम हेलो। हेलो मैम। मैम। यस। मैम अपनी स्क्रीन सॉरी शेयर कर आई दे जस्ट, प्लीज। ओके। मैम ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा मैम, उधर अपेंड से थोड़ा सा आगे वाला। ओके थैंक यू मैम।
Let me know when you all are done with your code. मैम वो अपनी स्क्रीन को अपेंड वाली जगह पे लेके जाइएगा प्लीज। Append, okay. अहमद, आपने अभी तक पीछे के कोड्स नहीं किए बच्चे, ये आप क्लास के बाद कर लेना, मैं नोट्स शेयर करूंगी, ठीक है? मैम वो मेरा एरर आ गया था। अच्छा, ठीक है। यस मैम हटा ले। ठीक है, बाकी सारे बच्चों ने इसको कॉपी कर लिया? Yes, miss, copy. सबने, सब मुझे एक दफा जवाब देना प्लीज। डन एवरीबॉडी? मैम मेरा पूरा आगे नहीं चलें? हुआ। Who's there? मोहित, यस, क्या रह गया? बताइए कहाँ से रहता है? एरर आ गया था ना। जी, तो मुझे बताइए कहाँ से कॉपी करना है आपने कोड? बताइए मोहित। बता रहा हूँ। ये लोडिंग हो रहा है। ये लोडिंग हो रहा है। यार, ये हो तो रहा है। ये क्लास बाकी और किसी का रहता है कुछ एरर वगैरह है, क्योंकि मुझे क्लास एंड करनी है। मैम मेरा अपेंड वाले में एरर आ रहा है। ठीक है, तो जो एरर आ रहे हैं वो आप लोग मुझसे जो है व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, ठीक है, ग्रुप पे। और मैं आप लोगों के साथ ये वाली स्लाइड्स भी शेयर करूंगी। अब इस स्लाइड्स के अंदर जितने कोड हैं आपने उन सब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और ये वाली स्लाइड्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस स्लाइड में भी जितने भी कोड्स हैं ये सब आप लोगों ने इन सब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और आज की जो क्लास में हमने कोडिंग की है मैं उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी, तो उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, जो सेकंड स्लाइड है इसके अंदर होमवर्क है, ठीक है? क्रिएट अ कैलकुलेटर, ठीक है? ये वाला होम टास्क आप लोगों ने कंप्लीट करना है। वैसे तो आप लोगों ने क्लास में भी कर लिया, बट इसको आप लोगों ने होमवर्क से भी करना है। और जो होम टास्क 1 एंड होम टास्क 2 है वो आप लोगों ने अभी नहीं करनी, क्योंकि मैंने अभी सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है? ओके मिस। ओके, नाउ आई हैव टू एंड द मीटिंग। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ग्रुप पे या पर्सनल पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अगर मैं फौरन रिप्लाई ना करूँ तो थोड़ी सी देर बस वेट कर लीजिएगा, ठीक है? और आई विल रिप्लाई यू गाइस। और मैं हो सकता है एक और सेशन रखूँ, एक एक्स्ट्रा सेशन, तो मैं बता दूंगी, ठीक है? बाकी किसी का कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज।